गाइस ये रहा आपका टर्म टू सेट टू का इंग्लिश है। इंग्लिश है सेट वन नहीं, सेट टू का है टर्म टू। और सेट वन हमने ऑलरेडी इंग्लिश का जो है मॉडल आपको दे चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो जाके उन्हें भी देख लेंगे। और इससे संबंधित यानी कि आपका चैप्टर वाइज जो है रेडियो सिलेबस के आधार पर उसका भी वीडियो अपलोड हो चुकी है सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है। सो चलिए हम सबसे पहले वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या बोला, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें दो पैसेज आपको दिया हुआ रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा, और पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है, तब जाके हम आंसर को दे पाएंगे। सो चलिए एक पैसेज की ओर आते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज, ठीक है। यहाँ पर बोला वन इवनिंग आफ्टर वर्क सर्चिंग इन द मेल बॉक्स फॉर मैसेज और लेटर फ्रॉम नाउ हेयर माई फिंगर्स टचेड ड्राई लिप्स, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है कि ट्विग्स एंड एग्स। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर हो गया, उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है, अ बर्ड हैड फाउंड इट अ सुइटेबल प्लेस फॉर नेस्टिंग्स। जैसे ईट हैड यहाँ पर जैसे दिया है, ईट हैड नेस्टेड राइट इनसाइड माय मेल बॉक्स, यानी कि उनके इनसाइड में ही क्या बनाया, वो अपने घोंसला बनाने वाला है। जैसे एंग्री आई क्लियर्ड इट ऑल एक्सेप्ट फॉर द एग्स। सो लेटर इन द इवनिंग स्टॉर्म, मतलब कि स्टॉर्म स्टार्टेड सन soon and मतलब it had me out hastily gentering clothes left drying। सो आगे है, इसके बाद आगे क्या दिया है, जैसे इन द ग्राउंड आई सॉ मैनी बर्ड्स, मतलब ग्राउंड में बहुत सारे बर्ड्स को उन्होंने देखा, बट आई फाउंड हैपनिंग इन फुलिश हर्री, ठीक है। फिर आगे है वॉज ए मनीष मैना, यानी कि वॉज ए मैना सी हैज़ बैलेंसिंग इन इट्स येलो बीक ट्विग्स एंड थिन sticks. She was heading for my mailbox, trying hard to rebuild a cozy nest which I had destroyed. My vision became dim in the heavy showers. I had the message I had missing. I read it quite clearly in the strange nest. फिर आगे है, आगे यहाँ पर दिया इट हैज़ हेड इन द वुड, मतलब कि वुडन वेयर फिक्स्ड आई टू मतलब कि कॉन्क्रीट वेल्स। आगे है जैसे आई वाज कन्विंस्ड द बर्ड नेट्स एट प्लेस विच दे फाइंड सेफ फ्रॉम वेदर फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम अदर इनेमीज ऑफ देयर नेचुरल इंसाइट इंस्टेनिक। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा है इनका आंसर हमें देने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर है व्हेन डिड द ऑथर्स फिंगर्स टच द ड्राई लिप्स। तो कहाँ पर उनको मतलब कि अपना फिंगर से क्या उन्होंने टच किया, तो आंसर हो जाएगा हिज फिंगर्स टचेड देम व्हेन ही सर्चेड इन द मेल बॉक्स फॉर लेटर, ठीक है। मेल बॉक्स से लेटर्स ढूंढ रहे थे उस टाइम उन्होंने टच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड मेड द ऑथर एंग्री। तो आंसर हो जाएगा किस वजह से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मैनास मेकिंग हर नेस्ट इनसाइड द मेल बॉक्स मेड हिम हंग्री। इसीलिए उन्होंने गुस्सा करा जब मैना उनके मेल बॉक्स के इनसाइड में यानी कि अंदर में घोंसला बना रहे थे। आगे जैसे 80 नंबर में बोला व्हाट डिड ही डू। आंसर हो जाएगा ही डिस्ट्रॉयड द नेस्ट, वो डिस्ट्रॉयड हो गया, नेस्ट को डिस्ट्रॉयड करना चाहते हैं, ठीक है। आगे है कि जैसे यहाँ पर बोला वेयर डिड द वर्ड बोल्ड नेस्ट। तो आंसर हो जाएगा दे बोल्ड नेस्ट वेयर द आर सेफ, मतलब सेफ फ्रॉम whether man and other enemies like animals and others। आगे जैसे यहाँ पे दिया फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जंपिंग। जंपिंग मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, होपिंग, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज वन, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो वो भी आपका पैसेज ही होगा। ये आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके पॉइंट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है कि इसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, यानी कि द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी about 20 miles along it there you see a street side। so इसका क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि what does attack means, how was the man attacking the trees। तो आंसर हो जाएगा attack means मतलब कि attempt to cause injury the man attacked the trees by ripping the branch and मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ जो है अल्टीमेटली उन्होंने मतलब अल्टीमेटली फ्रॉम द ट्रंक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से वेयर डज द रोड गो फ्रॉम, ठीक है। सो आंसर हो जाए रोड गोज फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, ऊटी से मैसूर गया हुआ था, ठीक है, ये रोड।
नंबर का आंसर हो जाएगा द ट्रेजिक रेफर्स हेयर मतलब कि causing great sadness when the trees were cut down। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हाउ इज़ द पोएट, यानी कि पोएट जो है कैसे, तो आंसर किसने लिखा है, यानी कि अच्छा यहाँ पर हु इज़ द ये होगा। ठीक है, यहाँ पर हु इज़ द पोएट मतलब कौन है कवि इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डेविड हर्सबर्ग इन द पोएट। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ पर दिया है ट्रीज गिव अस, समय क्या देती है ट्रीज, तो आंसर हो जाएगा शैडो टू टेक स्लेटर, यानी कि हमें छाँव देती है ब्रिज, इसीलिए हमें ब्रिज को काटना नहीं चाहिए। नंबर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक एप्लीकेशन लिखना है जो जैसे यहाँ पर दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल, यानी स्कूल लाइब्रेरी में जो आपकी जितने भी बुक्स हैं वो सारे नहीं मिलते हैं तो आप अपने टीचर को लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा टू द हेडमास्टर, जैसे यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम देंगे एंड डेट भी। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर जैसे दिया सब्जेक्ट किस बारे में लिख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबल, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुरू हो जाएगा से सर, उसका लिखेंगे जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टडीइंग इन क्लास 8 एट योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल से आई वांट टू गेट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि मैं आपके स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जब स्कूल लाइब्रेरी में इंग्लिश ग्रामर ढूंढने गया तो क्या हुआ, जैसे आई हैव नॉट गॉट इट हैज़ येट, यानी कि मुझे ये सब नहीं मिला। जैसे आई एम फीलिंग, उसके बाद है आई एम फीलिंग दैट द स्कूल लाइब्रेरी डज नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ दिस बुक्स, यानी कि मुझे ये यकीन हुआ कि मतलब ये फील हुआ कि ये जो किताब है ये इस स्कूल यानी लाइब्रेरी में नहीं है। सो उसके बाद आगे क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गेट मोर कॉपीज ऑफ सच बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरीज, थैंकिंग यू। उसके बाद आगे है योर फाइथफुली, उसके बाद यहाँ पर नाम है तो आप अपने नाम लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें अथवा वाला, यानी कि अगर आपको ये लेटर नहीं लिखने आता या नहीं याद होता है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो हमें आप इस क्वेश्चन का इसका आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि अपने पापा को अपने फाइनल एग्जाम के बारे में जो तुमने तैयारी करा है उसके बारे में लिखो। सो जैसे यहाँ पर दिया है जगह का नाम और डेट, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे माय डियर फादर। उसके बाद आगे आप क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माई एनुअल एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड, यानी कि मेरी एनुअल एग्जामिनेशन वो बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग विल फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, में अपनी एनुअल एग्जामिनेशन यानी फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड आउट ऑल एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ यानी कि एवरी लेसन इन द टेक्स्ट बुक्स, यानी कि मैं क्या करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सरसाइज यानी कि तैयार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और लास्ट में इसको जितने भी लेसन है टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसको याद भी करते जा रहा हूँ। आगे है now I am trying to pay special attention to some selected questions which are likely to be set for the examination। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिखोगे क्या कि I was a bit weak in English grammar, यानी कि मैं मतलब मेरा सारा सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है लेकिन थोड़ा सा मेरा इंग्लिश जो है कमज़ोर है और मैं कोशिश करता हूँ, यानी कि बट ऑन माई टीचर्स गाइड मी फॉर अ मंथ एंड now I am in a पोजीशन टू वर्क आउट एवरीथिंग वेरी इजीली, यानी कि लेकिन मुझे जो हेल्प कर रहे हैं एक टीचर है वो मुझे गाइड कर रहे हैं 1 मंथ से, और अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैंने जितने भी किया है वो सारी जो है बहुत इजी है। ठीक है, सो आई होप टू फर विल इन द एग्जामिनेशन, मतलब मेरा एग्जामिनेशन अच्छा चला जाए। प्लीज़ सेंड मी योर ब्लेसिंग फॉर माई सक्सेस, यानी कि मेरे सक्सेस के लिए आपको ब्लेसिंग पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, आपको पैराग्राफ से पूछा जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है जो 5 मार्क्स का रहेगा, और ये भी आपका 5 मार्क्स था लेकिन इन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा, दोनों के दोनों नहीं। नंबर पे देखिए राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स, जो टॉपिक्स दिया है किसी एक टॉपिक्स पर आपको लिखना है। वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 100 से 150, और एक अगर आप लिखते हो इतना तो 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। सो यहाँ पर देखो क्या क्या है, जैसे यहाँ पर दिया माई हॉबी, मॉर्निंग वर्क और पॉल्यूशन, तो मैं तीनों के तीनों आंसर बताऊंगी लेकिन किसी एक को आपको चुनना होगा। यहाँ पर फर्स्ट पर था माई हॉबी, तो हमने माई हॉबी को ले लिया। जैसे यहाँ पर दिया है एवरी मैन हैज़ गोट सम हॉबी, यानी हर किसी का कोई ना कोई अपना हॉबी होता है जो भी है। ठीक है, जो लोग भी हैं, जैसे सम आर इंटरेस्टिंग इन रीडिंग
नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। जैसे किसी किसी को रीडिंग मतलब कि पढ़ना पसंद है, किसी को शॉर्ट स्टोरीज पसंद है, किसी को नॉवेल्स पसंद है। हर किसी का अलग अलग अपना आदतें होती है, ठीक है। जैसे माई हॉबी इज़ टू रीड मतलब कि रिलीजियस बुक्स, यानी कि मुझे ना धार्मिक से संबंधित बुक्स जो है पसंद है, ये उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई रीड द कुरान, द गीता, द बाइबल एंड सो ऑन, यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, साथ ही साथ बाइबल और कुछ भी पढ़ता हूँ। जैसे आई गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस बुक्स, आई रीड सम कमेंट्स ऑन दिस बुक्स, आई एम very fond of such books. Such books are full of science, arts, philosophy. I remind sit at home and go on reading. मैं जहीं पे भी बैठता हूँ वहीं पे बैठने के बाद मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, ठीक है। They are of great use us. They are फुल ऑफ मॉरल्स। सो ये आपको अपने हॉबी के बारे में लिखना है। जो आपको अपने हॉबी में जो पता है तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, तो आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो था पहला। अगर इसके अलावा अगर आपको दूसरा मॉर्निंग वॉक और पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है सो दोनों देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया मॉर्निंग वॉक सेकेंड बार, और जैसे यहाँ पे दिया वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या तो आपको ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, आंसर आपका सेम रहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि वॉकिंग जो सुबह सुबह आते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। एवरीवन कैन डू इट इजीली, हर कोई ये इसको आसानी से कर सकता है। जैसे वी कैन वॉक बट द टाइम्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब कि हम जैसे यहाँ पर बोला हम लोग कर सकते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम हम लोग मतलब वॉक कर सकते हैं, जा सकते हैं कहीं घूमने फिरने, एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे मॉर्निंग वॉक इज़ द बेटर ऑफ द टू, इवनिंग वॉक इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर बताया है दोनों में से मॉर्निंग वॉक वाला सबसे बेटर होता है। सो दोनों टाइम में से जो है मॉर्निंग वाला वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आगे जैसे बोला है कि इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, यानी कि बहुत गुड हैबिट, बहुत अच्छी है ऐसे अगर करते हैं तो। आगे एवरी वन हैज़ टू गेट अ वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी कि हर कोई को सुबह जो है जल्दी उठनी चाहिए। एंड आगे जैसे ही सून स्टार्टेड टॉवर्ड्स द बैंक ऑफ अ रिवर, जैसे आई कैनल और अप पॉन्ड, यानी कि पाउंड, ठीक है। सो आगे जैसे यहाँ पर दिया कि हर किसी को जो है ना सुबह जल्दी उठकर क्या करना है, या तो वो नदी के किनारे या कैनल के किनारे या तालाब के किनारे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ही माई गो टू अ ग्रीन लोकेलिटी ऑफ द टाउन, ठीक है। उसके बाद आगे देयर ही गेट्स फ्रेश एयर, ही वॉच एट द सन राइज, विच इज़ यूजफुल ऑफ टू हेल्थ, हिज माइंड गेट फ्रेश, ही कैन वर्क वेरी पीसफुल। अगर आप वर्क करते हो यानी कि मॉर्निंग वर्क करते हो तो आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है ऑल डे लॉन्ग ही, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कॉस्ट अस नथिंग, यानी हमें वर्क करने के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, ये फ्री होता है, ठीक है। आगे वी माई वर्क विद आवर फ्रेंड्स, इवनिंग वर्क ऑल्सो बेरिंग साउंड स्लीप इन द नाइट्स, ठीक है। अगर आप इवनिंग को करते हैं तो बहुत आराम से आपको नींद भी आएंगे, और सुबह वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड नंबर पर था आपका पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट नेचर इज़ हाईली पॉल्यूटेड, यानी कि पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से क्या हो गया, प्रदूषित हो चुका है। स्मोक फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज एंड वेस्टलेस इन पॉलीथीन, द एयर वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड विथ फैक्ट्री एंड सिटी वेस्ट। आगे है लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स एंड नॉइज मेड बाय फैक्ट्रीज आर causing noise pollutions. आगे pollutions causes many life taking diseases. पेट्रोल और डीजल burned in wasteless empty poisonous gases into the air, यानी कि अगर हम इन सब को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वायुमंडल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा और सांस लेने में हमें तकलीफ और तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इट इज़ फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मतलब CO2 और CO, ये दोनों जो है पूरी तरह से बढ़ जाती है। आगे है वाटर इज polluted in several ways, and so is the case with noise pollutions. So if sound pollutions मतलब कि excited and कैशन लेवल ऑन में बिकम इवन डीफ, यानी कि ये बहरापन जो है, साउंड जो है ये बहरापन का बीमारी देता है। आगे है ग्रेजुअली ट्रीज हैव वेनिसेड विच कंट्रीज बोर्ड टू मतलब पॉल्यूशंस ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉल्यूशन के बारे में इतना ही लिखना था। अगर आप यहाँ तक लिख लेते हो तो आपको पूरा जो है 5 मार्क्स मिल सकता है। तो तीनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, ओके। हमें यहाँ पर बोला है अटेम्प्ट एनी फाइव को हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे पहला है व्हाट मार्शल डिड द सर्वेंट सी, सो आंसर हो जाएगा इसका
द सर्वेंट saw a marshal that a man was flying in the sky। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को बोला व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ मैरी कॉम्स चिल्डहुड, यानी कि उनकी चिल्डहुड कैसी थी मैरी कॉम जो बॉक्सिंग है, ठीक है, मणिपुर की। तो आंसर हो जाएगा मैरी कॉम वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिलीज ऑफ रूरल मणिपुर, यानी कि ये जो पुअर फैमिली से थे और ये ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गरीब ग्रामीण क्षेत्र से थे जो मणिपुर के थे, ठीक है। आगे सी ग्रेव ऑफ इन अ हम्बल सराउंडिंग हेल्पिंग, सो हर पेरेंट्स विथ फॉर्म रिलेटेड चोर्स गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग मतलब कि एथलेटिक्स इन सैली एंड लेटर बॉक्सिंग, यानी कि बॉक्सिंग के बाद ये सब वो सीखा करती थी। आगे जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है वाई डू पीपल लास्ट ऑन पार्टिकुलर डेज, तो आंसर हो जाएगा फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच help us become better person and all religions have days when one must not eat, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है व्हाट मेड रूपेश फादर एंग्री, यानी कि वो क्यों गुस्सा हो रहे थे, तो आंसर हो जाएगा रूपेश फादर वाज एंग्री विथ रूपेश पुअर ग्रेड्स, यानी कि वो इसीलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि उनकी एग्जाम में जो है उनकी ग्रेड काफ़ी क्या थी, ख़राब थी, जिस वजह से वो उन पर नाराज़ थे। आगे है जैसे यहाँ पर दिया मलाला यानी कि यूसुफज़ई हैज़ रोजिड वॉइस फॉर विच इशूज़, तो आंसर हो जाएगा सी रेजिड वॉइस फॉर यूथ एजुकेशन इन हर स्पेस, यानी कि वो एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने जंग छेड़ा था यानी कि आंदोलन करा था, तो जिस वजह से उनको लास्ट में ना उनको मार दिया गया, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन जैसे यहाँ पर दिया है इंटर्स द फील्ड, तो आंसर हो जाएगा द क्राउड मैक्स मतलब कि एक्सिव्स लाउड चैरिंग विन सचिन इंटर्स द फील्ड एंड आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है। आगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 5 ही चुनना है लेकिन 7 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे बोलो व्हाट डज अ ट्रेजिक साइड रेफर हर, तो आंसर हो जाएगा द ट्रेजिक साइड रेफर हेयर कैजोजिंग ग्रेट सैंडल्स व्हेन द ट्रीज वेयर कट डाउन, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे और 3-3 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ द एम्पायर फाइंड डिसीजन, और जैसे यहाँ पर दे हैड यू बीन द एम्पायर व्हाट वुड यू हैव डन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखना है कौन सा, सो आई एम नॉट एग्री विद द एम्पायर फाइंड आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी वुड आल्सो, जैसे यहाँ पर दिया हिम एंड गिवन हिम ग्रेट रिवर्ड्स। आगे है इसके बाद क्वेश्चन 2nd नंबर इसमें क्या बोला है कि नेम द स्पोर्ट वुमेन्स हु वन गोल्ड मेडल्स एट द CWG, तो हमें ऐसे स्पोर्ट महिला के नाम बताने हैं जो गोल्ड मेडल्स में CWG में जीते थे, तो आंसर हो जाएगा अंजलि भगवत, शूटर एंड दीपिका पल्लिकाल, स्विस प्लेयर आर द स्पोर्ट्स वुमेन हु वन गोल्ड मेडल एट द CWG, ठीक है, ये दोनों ने जीता था। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डिड स्नेहा ग्रैंड माँ रिमाइंड हर इन द इवनिंग, सो आंसर हो जाएगा इसका क्यों, तो आंसर हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, यानी कि उनकी होमवर्क जो खत्म होने के बाद स्नेहा हैड जस्ट बिगन joined down some points of her essay when her grandma reminded her about evening prayer के टाइम। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया व्हाट वाज रूपेश फादर अफायर्ड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपेश फादर वाज अफायर्ड ऑफ एक्सेप्ट यूज दिस थिंग्स मैरी मतलब जैसे मैरिली फ्लोइंग पीपल ऑन ट्विटर फेसबुक एंड हैविंग few flowers you can climb to be social, यानी कि सोशल। आगे क्या बोले कि ही मतलब ही इज़ अफाइड ऑफ दिस यंगर जनरेशन बिगन जैसे बीन सो इंटरेस्ट इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। आगे क्वेश्चन से वाई वाज सुजुकी स्पीच इफेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजुकी स्पीच वाज इफेक्टिव बिकॉज सी रेजर्ड अ वॉइस for the major environment problems faced by children all over the world and forced the adults present there to think about the after effect of their present day actions। आगे क्वेश्चंस क्या हो सकते, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया व्हाट इज द मैसेज हिडन इन द पोएम, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा द मैसेज इन दिस poem that trees should protect and prevent
दैम फॉर्म वीगन, यानी कि बीइंग कट इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस बाय द ह्यूमन बिगिंस, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है मर्सीलेसली विदाउट थिंकिंग ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे किसी एक पर हमें क्या करना है, किसी एक को चुनना है जो 5 मार्क्स का रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया व्हाट इज़ यूनिक अबाउट साइना नेहवाल्स अचीवमेंट्स, क्या क्या उन्होंने किया था। आगे है इसका द होल, जैसे यहाँ पर दिया सोसाइटी वाज टू ब्लेम वर्ड मैड, जैसे यहाँ पर दिया सनेहा फेल, तो आंसर हो जाएगा फेल। सो आगे क्वेश्चन है इसके बाद व्हाट डिड रूपेश एंड हिज फादर डिस्कस, यानी कि डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम एक बार में चेक कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा सनिया मतलब कि सनिया नेहवाल वाज इंटरेस्ट इन बैडमिंटन फॉर्म ऑन ईयरली एज, यानी कि बहुत जल्दी उन्होंने मतलब कि बहुत छोटे से ही बैडमिंटन को लाइक करते थे, मतलब उसमें इंटरेस्ट रखते थे। सी कम इनटू लिमिट एज अ टेंजर विन सी वन अंडर 19 नेशनल, मतलब कि वो 19 नेशनल मतलब 19 एज में उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप हासिल कर लिया। सी इज़ द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू अचीव हिज फेट। ठीक है, आगे है सनिया मतलब कि यहाँ पर जैसे दिया है सनिया द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 हैज़ वन नंबर ऑफ चैम्पियनशिप सच एज BWF ओलंपिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे है जैसे यहाँ पर दिया है सी वाज द प्राउड रिसीव अर्जुन अवार्ड, यानी कि क्या क्या उन्होंने अवार्ड जो प्राप्त किया था, जैसे अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड पद्मा भूषण अवार्ड्स, ये सब उनको मिली थी। ठीक है, आगे है ये साइना नेहवाल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जैसे यहाँ पर दिया है द होल सोसाइटी वाज द ब्लेम व्हाट मैड सनेहा फील सो। इसका आंसर हो जाएगा सनेहा फील्ड, यानी कि फील्ड दैट पीपल डिड नॉट फ्लो रूल्स अबाउट, जैसे यहाँ पर दिया प्रेसिव्स इन्वॉल्वमेंट्स। सो काउस, जैसे यहाँ पर दिया सो काउस वेयर अलाउड ऑन सिटी रोड्स, लॉरी ड्राइवर्स ड्रॉव स्मोक बीचेस, यानी कि वेसल्स। उसके बाद आगे जैसे दिया हुआ इंडस्ट्रीज एम्प्टीड पॉइजनस गैसेस एंड नेशन यूज न्यूक्लियर मतलब कि जैसे फॉल्स एंड मेड टॉक्सिक। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया है गार्बैग फॉर दिस रीजन द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे वर्डी रूपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और इसका जगह वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर कॉन्टैक्ट एंड इन्वॉल्व, मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया है एनिवर्सरीज it is making us closer and nearer. The world due to internet had become a smaller place and we have become more social. ठीक है, ये आंसर हो